जय माता दी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग जगन माता जगत जननी जगदम्बा की पूजा आराधना करते हैं। जगह जगह पर माता रानी की स्थापना हो चुकी है। ऐसी स्थिति में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी तथा नवमी तिथि को महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी तथा नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना का विधान है। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि का व्रत संपूर्ण फल को प्राप्त होता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस बार अष्टमी तिथि तथा नवमी तिथि किस तारीख को है और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 अक्टूबर दोपहर 12:31 से होगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर होगी। वहीं नवमी तिथि का प्रारंभ 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से होगा और नवमी तिथि की समाप्ति 12 अक्टूबर सुबह 10:58 पर होगी। इस बार 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि का व्रत नहीं रखा जाएगा क्योंकि सप्तमी युक्त अष्टमी होने से धर्म ग्रंथों में इस व्रत को निषेध माना गया है। साथ ही 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि दोपहर तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी, तो अष्टमी तथा नवमी का व्रत एक ही दिन रखा जाएगा। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तथा नवमी तिथि का व्रत नवमी तिथि के दिन ही किया जाएगा, इसलिए 11 अक्टूबर को ही व्रत रखना है तथा 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन करना है। आइए जानते हैं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो 11 अक्टूबर को कन्या पूजन के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:29 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त है 11:43 से 12:30 तक। आप इस मुहूर्त में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। उसके बाद विजय मुहूर्त है 2:03 से 2:49 तक और शाम को गोधूली मुहूर्त है 5:55 से 6:19 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप जब चाहें कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि जो लोग कन्या पूजन अष्टमी तथा नवमी तिथि को 9 कन्या को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दे करके पूजन करते हैं तो माता रानी उन पे बहुत प्रसन्न होती है। उन कन्याओं को शुद्ध और सात्विक भोजन कराया जाता है और सामर्थ्य अनुसार दान दिया जाता है। माता रानी प्रसन्न होती है और हमारे घर के भंडारे भरती है। आइए अब कन्या पूजन की विधि को जानते हैं कि कन्या पूजन किस तरह करना चाहिए। तो आप अष्टमी तिथि को करते हैं तो अष्टमी तिथि वरना नवमी तिथि को आप कन्याओं को निमंत्रण देकर आएं और अपने घर पे बुलाएं कि हे माता रानी, आप 9 स्वरूप में हमारे घर पर आइए और हमारा प्रसाद ग्रहण कीजिए। इस तरह आप उन कन्याओं को निमंत्रण दें। उसके बाद आप कुछ सामग्री हैं वह रख लें जिससे कन्याओं का पूजन किया जाता है। कन्याओं के पैर धोने के लिए थाली, साफ जल और तौलिया और फिर उनके पैर रखवाने के लिए महावर या आलता लिया जाता है। कुमकुम, सिंदूर और अक्षत, उन्हें बिठाने के लिए आसन, पूजा की थाली, घी का दीपक, गाय के गोबर का कंडे या उपले, फूल माला, लाल चुनरी, भोजन में आप खीर, पूड़ी, हलवा और गुड़ चना आदि भी ले सकते हैं और कन्याओं को देने के लिए उपहार और भेंट। और कन्याओं को पूजने के लिए एक मंत्र है, वह भी आप अवश्य बोलते जाइएगा जब उन कन्याओं के पैर धोते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी हे माँ, आप कन्या रूप में हमारे घर में आई हैं, आप हमारे घर में स्थित होइए और हमारे घर में धन वैभव बढ़ाइए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार सामग्री एकत्र करने के बाद में आप दीप प्रज्वलित कीजिए माता के आगे और जो गोबर का कंडा लिया है उसे आप आंच की तरह पका लीजिए और फिर आप उस पर जोत लीजिए। इसके बाद आपने जो भी प्रसाद स्वरूप बनाया है वह माता के आगे अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद आप कन्याओं को जो निमंत्रण दे के आए हैं उस समय पर जब वो कन्याएं आए तो उनको थाल में
खड़ा करके उनके पैर धोइए साफ जल से और फिर उनके पैरों को पोंछ दीजिए। सारी कन्याओं को ऐसे करने के बाद में आप एक थाली में ये आलता तैयार कीजिए और उन सब के पैर रखवाते हुए अपने घर के अंदर लेके आइए। तो उनके कुमकुम भरे पैर ऐसे लगेंगे कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर पधार रही है। माता के 9 स्वरूप आपके घर में आएंगे और आपके घर में भंडारे भरेंगे। उसके बाद आप उन्हें आसन पे बिठाइए, उन्हें प्रसाद ग्रहण करवाइए, फिर उनके अच्छे से हाथ धुलवाइए, फिर उन्हें जो भी दक्षिणा स्वरूप आपको देना है वह दीजिए, उन्हें तिलक करिए, मोली बांधिए और फिर आप उनके चरण स्पर्श करके उन्हें अपने घर से विदा कीजिए कि माँ आपके 9 स्वरूप हमारे घर आए हैं, अगली बार भी आप इसी तरह हमारे घर आना और भंडारे भरना। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय माता दी दोस्तों।